नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जोशी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजे कंप्यूटर वर्ल्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सीखेंगे विंडो 10 के कुछ फीचर्स के बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। जो भी सबसे पहले कोई भी अगर आपके पास सिस्टम होता है तो उस पर चलाए जाने वाला पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता। तो कंप्यूटर के सबसे मेन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन के लिए एंड्रॉयड एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर पर भी विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने बनाया है और इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 और अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो है विंडो 11। तो फिलहाल हम इस वीडियो में सीखेंगे विंडो 10 के बारे में। तो जैसे कि आपको सभी को यहाँ पर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई दे रहा होगा इस स्क्रीन टाइप का। तो इसी से हम समझते हैं कि ये विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर वर्क कर रहा है। आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। इस पूरी स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे चीज़ें, इन्हें हम कहते हैं आइकन, फोल्डर और फाइल्स। उसके अलावा आपको पीछे से यहाँ पर बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। नीचे आपको बॉटम पर एक पट्टी नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते हैं टास्क बार। तो इन सब चीज़ों को एक एक करके समझते हैं और जानेंगे इनका यूज कहाँ पर किस तरह से किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आइकन के बारे में। देखिए, आइकन हमारे कंप्यूटर पे मौजूद ग्राफिक इमेजेस होती हैं जिनकी सहायता से हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर पाते हैं और ये हमें बताते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स दिखाई दे रही हैं और कुछ येलो कलर के आपको यहाँ पे फोल्डर भी दिखाई दे रहे हैं। फाइल्स यानी जो भी इमेजेस, जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाए होते हैं, अगर हमने उसे किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखा हुआ है तो वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहते हैं फोल्डर। तो जब हम अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं किसी खाली जगह पर तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा व्यू, और यहाँ आपको दिखाई देगा लार्ज आइकन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आइकन का साइज लार्ज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह है आपका मीडियम आइकन। इस पर क्लिक करते ही आपके आइकन का साइज़ मीडियम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपके पास स्मॉल आइकन। तो हम इसको यहाँ से मीडियम कर लेते हैं फ़िलहाल। थोड़ा सा नीचे आने पर आपको दिखाई देगा ऑटो अरेंज आइकन्स, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड एंड शो डेस्कटॉप आइकन। ऑटो अरेंज का मतलब होता है आइकन्स को ऑटोमेटिक अरेंज करना। अभी आप देख रहे होंगे आपके सारे आइकन्स ऑटोमेटिक यहाँ पे अरेंज हैं। अगर आप किसी को भी यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखना चाहेंगे तो अभी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन्स पे चेक का निशान लगा हुआ है। अगर आप इसको अनचेक करते हैं कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे अनचेक हो चुका है। अब आप किसी भी आइकन्स को यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, मैं एक वेब ब्राउज़र को यहाँ ले आया हूँ, एक फ़ाइल को और एक फ़ोल्डर को। चलिए हम कुछ आइकन्स को भी लेके आते हैं इस प्रकार से। तो अभी आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि राइट क्लिक करके आपने इसको अनचेक किया हुआ है। इसी के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा अलाइन आइकन टू ग्रिड। इसका यूज क्या होता है, देखिए ये जो आपके आइकन्स हैं वो अभी दूर दूर आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। आप चाहते हैं थोड़ा सा इनको चिपका करके रखना, इस प्रकार से इसके नज़दीक ला करके रखना। तो देखिए यहाँ पर अभी ये पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा बहुत इनसे दूर जा रहा है। तो जब आप इसको राइट क्लिक करते हैं, इसको आप यहाँ से अनचेक करते हैं, अब आप इजीली इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। इसको आप यहाँ पे ग्रिड कर सकते हैं यहाँ इस प्रकार से। और अगर आप इसको यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे सो डेस्कटॉप आइकन को, तो आप देखेंगे कि आपके सारे के सारे आइकन जो हैं वो यहाँ से हाइड हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। वापस लाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और व्यू पर आना है, यहाँ पर शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करना है। इससे आपके आइकन्स फिर से आ जाएंगे। और अगर आप अलाइन आइकन टू ग्रिड पर फिर से चेक का निशान लगाते हैं तो सभी आइकन्स के बीच में आपको डिस्टेंस नज़र आएगा।
और जब आप इस पर ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकन्स करके दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सब के सब जो है ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आइकन्स को लार्ज कर सकते हैं। और चलते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम। सॉर्ट बाय के अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाई देगा नेम, साइज, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाइड। किसी भी आइकन्स को आप अगर कंप्यूटर के आइकन्स के हिसाब से रखना चाहते हैं तो आपको हमेशा यहाँ पर सेटिंग पे नेम के अकॉर्डिंग ही रखना होता है, ताकि आपको जो कंप्यूटर के जो बेसिक आइकन होते हैं हमारे 5 आइकन, यूजर, दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल पिन एंड कंट्रोल पैनल, ये आपको दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार से। अगर आप साइज़ के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप इसको आइटम टाइप के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको नेम पर ही रखते हैं कुछ इस तरह से। कभी कभार अगर सिस्टम थोड़ा सा आपका लैग करे तो आप यहाँ पर उसको रिफ्रेश कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये सब आपने देखा कि हम किस तरह से आइकन्स के साथ वर्क करते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और आगे चल के यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू की। स्टार्ट मेन्यू पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रिसेंटली ऐड किए हैं आपने सॉफ्टवेयर वो सभी दिखाई देते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, इस तरह से आपको और भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के यहाँ पे नज़र आएंगे, जो जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। इधर पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर पावर बटन दिखाई देगा, यहाँ पे स्लीप मोड है, यहाँ से आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं और यहाँ से आप कंप्यूटर को यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आगे हम सीखने वाले हैं इन सब ऑप्शन को। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सर्च बॉक्स, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सर्च करते हुए आपको नाम टाइप करना है उसका और वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे टास्क मैनेजर है। जो कुछ भी आप प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर का जो सेटअप होता है वो यहाँ पे आके ओपन होता है और आपको डेस्कटॉप पर यहाँ पे दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको वेदर की जानकारी, मार्केट की जानकारी, आपको बहुत सारे यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। यहाँ आने पर आपको और भी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि आपके प्रिंटर के बारे में, ठीक है, एंटीवायरस के बारे में, स्क्रीन रिकॉर्डर, यहाँ ब्लूटूथ, जो कुछ भी आपने ऐड किया हुआ है सिस्टम के साथ में वो सब आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमारे माइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। यहाँ पर आपको इंटरनेट का जो आइकन है उससे, यहाँ पर अगर आपको अपने साउंड की क्लियरिटी चेक करनी है कि आप वॉइस कितनी हो रही है वो यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही साथ यहाँ से आपको डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन दिखाई देगा इस प्रकार से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।